Jai Hind friends, you are all welcome on this channel, and this is the second class of our series English of PYQ, in which we covered the all PYQ of vocab of previous year of CDS examination as well and the exam. So this is the second lecture, and in this lecture we cover the synonyms with the antonyms, means all words we have to cover in this series. So this is the PDF, especially this is the PDF of antonyms, but through antonyms we cover the all the synonyms of each words. So without delaying we start our lecture. Our first question is rectitude. First of all, we understand the meaning of rectitude. What is the meaning of rectitude? रेक्टिट्यूड का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना। एक तो होता है रेक्टिफाई एंड दूसरा हमारे पास वर्ड है हमारे पास एटीट्यूड। अगर आपको इन दोनों वर्ड्स की मतलब पता है तो आप इसका मीनिंग ईजिली पता कर सकते हो। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना और एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा बिहेवियर। तो इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या आ गया, तो रेक्टिट्यूड का मतलब हो गया करेक्ट बिहेवियर या फिर गुड बिहेवियर। करेक्ट बिहेवियर और राइटियस। और हमारे पास क्या आएगा, वर्चुअस, ऑनर, स्क्रूपुलस, वर्चुअस, HON, ऑनर, स्क्रूपुलस, एथिक्स। एथिक्स, तो इन सभी के मीनिंग तो हमारे पास रेक्टिफाई के कितने आ गए, यानी कि हमारा बिहेवियर ठीक होना, राइटियस सही बिहेवियर, वर्चुअस होना, ऑनर, स्क्रप्लस, एथिक्स। इन सभी का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर, गुड मोरल, मोरल, इस तरीके से। तो इसका एंटोनिम्स हमारे को ऑप्शंस में एक छांटना है। तो नॉन एडहेरेंस टू प्रोसीजर। एडहेरेंस का मतलब हमारे पास की प्रोसीजर के ऊपर एडहेरेंस, यानी कि उसका जो बोलते हैं अडहेयर करने वाला, वो नहीं है, ये तो मीनिंग इसमें नहीं है। डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, ये भी नहीं आएगा। टाइडीनेस, अनटाइडीनेस, टाइडीनेस होता है साफ़ सुथरा रखने वाला, अनटाइडीनेस गंदा, साफ़ सुथरा नहीं रखने वाला मतलब गंदा रखने वाला, ये भी नहीं आएगा। डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट इसमें आ जाएगा क्योंकि अपन किसी का बिहेवियर ही है, किसी का डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी अच्छे व्यवहार के अंदर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा डिसरिस्पेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है आर्केक। आर्केक का मतलब होता है आर्कियोलॉजी से बना ये वर्ड। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ओल्ड पुराना, पुराने ज़माने का, तो इसका मतलब आएगा हमारा आर्कियोलॉजी होता है हमारे पास पुरातात्विक, तो उससे रिलेट करके हम ये बना देंगे। तो उसी से रिलेट करके हमने आर्किक का मतलब हमारे पास ओल्ड फैशन, ओल्ड, ऐसा ऐसी चीज़ें जो अप टू डेट नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स चीज़ें जो होगी, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पीपल कैसे होते हैं, जो पुरानी सोच समझ वाले होते हैं। और मीनिंग इसके हमारे पास आते हैं ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट ये भी इसके सिमिलर होता है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है कि वो नई चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पा रहा, यानी वो पुरानी चीज़ों में खुश है, इस तरीके से। तो इसमें मीनिंग देख लेते हैं कौन सा इसका एंटोनियम है। रिस्पेक्टफुल,
रिस्पेक्टफुल का मतलब तो होता है किसी की रिस्पेक्ट करने वाला, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एक्साइटिंग, क्या वो एक्साइटिंग है, उत्तेजित है, नहीं, ये भी नहीं आएगा। ब्रेव, ब्रेव बहादुर, नहीं, हमें तो ढूंढना है, यानी यहाँ पे ओल्ड फैशनड है तो हमें नई फैशन वाला चाहिए, यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न काइंड ऑफ पर्सन की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें आएगा हमारा आंसर मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीडेट। सीडेट हमारे पास क्या होता है, शांत। सीडेट मतलब शांत, बिल्कुल शांत, मतलब कि काल्म इसके लिए यूज़ कर देंगे, काल्म, काम हो गया। फिर डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड हमारे का मतलब क्या होता है कि उसके पास बिल्कुल शांति है, आसपास माहौल अच्छा है, एरिया अच्छा है, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं डिग्निफाइड। फिर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट वर्डिंग आता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, शोर शराबे से दूर। फिर हमारे पास वर्ड आता है एक प्लेसिड, हो रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। प्लेसिड वर्ड होता है एक ऐसा पर्सन जिसको आसानी से अपसेट या फिर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम प्लेसिड यूज़ करते हैं। तो ये तो इसके मीनिंग हो गए। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है, सीडेट, लैक इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के अंदर कमी, नहीं भाई, हमारे पास तो इसकी शांति आएगी। शांति का मतलब उसके पास शांति नहीं है, शोर खराबा है, शोर शराबा है, तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा। वीक, कमज़ोर, कमज़ोर भी नहीं आएगा। फिलापेंट, फिलापेंट होता है कोई ऐसी चीज़, मतलब सीरियस ना लेता हो कोई चीज़ को, सीरियस ना लेता हो, इस चीज़ को क्या आएगा, तो इसके मीनिंग्स लिख लेते हैं हम। फिलापेंट इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया ना कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, तो इसका कुछ सिनोनिम्स लिखते हैं। फ्रीवुलस, फ्रीवुलस, सुपरफिशियल, शैलो, जो ऊपर ऊपर से हो, डीप नहीं सोचता कोई, तो सीरियस नहीं लेता कोई चीज़ को। फ्रीवुलस, कोई पर्पस को सीरियस ना लेता हो। सुपरफिशियल, जो ऊपर ऊपर से देखता हो। शैलो, ज़्यादा गहरा नहीं होता, गहराई में नहीं सोचता। शैलो पर्सन कैसा होता है, गहराई में नहीं सोचता। ग्लिब, ग्लिब कैसा होता है कि जो बोल तो लेता है अच्छे से, फ्लुएंट बट इनसिंसियर, बोलता है बट वो कैसे होता है, इनसिंसियर होता है, मतलब कि इसके अंदर इसका सिनोनिम भी यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। सीडेट मतलब जो शांत है, चुपचाप बैठा है। और इसके अंदर फिलापेंट का मतलब क्या है कि वो कोई सीरियस ही नहीं है, जो भी मुंह में आ रहा है वही बोल दे रहा है, कोई सोच समझ के नहीं बोल रहा, इस तरीके से। तो इसका एंटोनियम्स आना चाहिए फिलापेंट, नॉट सीरियस कर देते हैं इसका, नॉट सीरियस। इल इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड का मतलब तो हमें पता ही है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, इल इन्फॉर्मेशन, तो इसका आंसर ये भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास आता है प्रेडिलिकेशन। प्रेडिलिकेशन क्या होता है, हमारे पास कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करना, मतलब कि कोई काम करने की हमारे पास क्या होती है, इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब व्यक्ति किसी चीज़ को। प्रेडिलिकेशन यानी प्रेडिक्ट कर लिया कि हमने उस चीज़ को, कि हमें ये करना है, हमारी इच्छा आ गई, यानी कि हम उसको काम करने में पसंद कर रहे हैं, यानी कि पसंद से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब होता है लाइकिंग। फॉन्डनेस, प्रेफरेंस, एक वर्ड और ध्यान रख लेना इसी का, पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई काम को अपनी इच्छा से करना, यानी सबसे पहले करना, अपनी इच्छा से करना। जैसे हमारी हॉबीज़ वगैरह होती है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हाई प्रेफरेंस, तो उसका मतलब भी होता है प्रेडिलिकेशन। अब वर्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है हेजीनेस, हेजीनेस होता है धुंधला, साफ नहीं है जो। लीगल राइट, लीगल राइट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो उसका लीगल राइट है। डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन हमारे पास होता है कोई काम करने की इच्छा ही ना होना,
ये वर्ड आएगा हमारे पास, डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो काम करने की हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, कोई काम की तरफ झुकाव हो गया। डिसइंक्लाइंड का मतलब हो गया उसके काम की तरफ झुकाव नहीं है, इसका एंटोनियम्स आ गया। ठीक है, इंक्लिनेशन भी इसका एंटोनियम्स सिनोनिम्स कर लेंगे, और एंटोनियम्स के अंदर क्या आ जाएगा, डिसइंक्लिनेशन। तो नॉट इंटरेस्टेड इसका मतलब आ जाएगा नॉट इंटरेस्टेड। कमेमोरेटिंग, कमेमोरेटिंग कैसे होता है, कोई फ्रेंड्स होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं साथ, वो अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनमें ट्रस्ट हो जाता है बहुत साथ 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 रह के, तो ये फ्रेंडशिप के लिए कर सकते हैं कमेमोरेट। कमेमोरेटिंग क्या होती है, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, या फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़, ऐसी ट्रस्ट, विश्वास दोस्तों के ऊपर जो आप साथ में बहुत सारा टाइम रहे हैं, तो इसके लिए हम फ्रेंडशिप के लिए यूज़ कर लेते हैं FRI। लैकोनिक, लैकोनिक ऐसा पर्सन होता है जो एक दो शब्द के अंदर ही पूरी बात बोल दे, यानी कि ब्रीफ, कंसाइज, टर्स, ससेंट, शॉर्ट, ये हमारे पास इसके मीनिंग्स आते हैं। ब्रीफ के अंदर कंसाइज करके, यानी उसको जमा छोटा कर देगा बात को, मतलब कंसाइज, कंसाइज करके बोल रहा है अपनी बात। इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब आ रहे हैं हमारे पास, टर्स, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसके अंदर ही CDS NDA के अंदर प्रीवियस ईयर वर्ड है टर्स। फिर एक और वर्ड है हमारे पास, इसके आगे लिख लेते हैं, ससेंट। फिर होता है शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर बोल रहा है, ब्रीफ के अंदर बोल रहा है, शॉर्ट एंड ब्रीफ, लैकोनिक हो गया। वर्बस कैसा होता है, वर्बस होता है कि एक बात है उसको 10 बार बोल देगा, मतलब बार बार वही बात है, वही बात घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, या फिर लोकेशियस है वो, तो इसके मीनिंग आ जाएंगे लोकेशियस। और हमारे पास क्या होता है, गैरुलस, बहुत ज़्यादा बोलता है गैरुलस, टॉकेटिव। वॉलेबल क्या होता है, और एक होता है हमारे पास बैबलिंग, टॉर्टुअस। 3 वर्ड और हमारे पास है इसके, वो लिखते हैं इसके नीचे। एक वर्ड तो हमारे पास वॉल्यूबल। वॉल्यूबल कैसा होता है कि वो आदमी अच्छा बोल लेता है, जमा बोलने वाला अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलता है। फिर हमारे पास आता है बैबलिंग। बैबलिंग ऐसा पर्सन होता है जो बहुत वेरी फास्ट बोलता है। बैबलिंग यानी कि बैबलिंग करने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट बोल रहा है और कंटिन्यूसली बोल रहा है, ऐसे ही, मतलब एक तरीके से नहीं बोल रहे, बकवास मार रहा है, बैबलिंग, उसके लिए यूज़ करते हैं। टॉर्टुअस, टॉर्टुअस कैसा होता है, टॉर्टुअस ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ लंबी नहीं होती, लेंथी और कम्प्लेक्स हो जाए वो चीज़। कोई अपनी बात है, एक तो इतना सारा पैराग्राफ के अंदर बोल दी और समझ भी नहीं आई, वो कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा बोल दी, कॉम्प्लेक्स में ले गया कोई बात को, इजी वे में नहीं समझा रहा, तो होता है टॉर्टुअस। फिर हमारे पास वर्ड आता है इंस्पिड। तो इसका आंसर तो इसके लैकोनिक शॉर्ट में आ गया, ये लेंथी में आ गया, वर्बस आ गया। हम और ऑप्शन देख लेते हैं, इंस्पाइड। इंस्पाइड का मतलब क्या होता है कि टेस्टलेस होता है ना, जो अनफ्लेवर, फ्लेवरलेस, उसमें कोई भी अच्छी नहीं है। बोरिंग, डल होता है जो इंस्पिड, डल एंड बोरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, बस इतना ही बोलते हैं, डल एंड बोरिंग। टेस्टलेस वगैरह इसी के अंदर, वर्ड के अंदर आ जाएंगे। एक वर्ड हमारे पास आता है वैपिड, इसी का ही वैपिड कर लेते हैं, इंस्पिड और वैपिड सेम ही मतलब होता है। इंस्पिड डल एंड बोरिंग, वैपिड टेस्टलेस, विदाउट फ्लेवर, फ्लेवरलेस। फिर हमारे पास आता है वो कैसा होता है कि डाउट नहीं होता,
जैसे भैया हमने हेजी किया ना, हेजी उसी के जैसे होता है, यानी कि अनक्लियर। अनक्लियर, कोई काम करने में क्लियरिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन, अनसर्टेन है, पक्का नहीं है, यानी कि डाउटियस है, डाउट है इसमें, DOUBT, डाउट, डाउट है। और हम कह सकते हैं एम्बिगियस, कंफ्यूज, इक्विवोकल, बेविल्डर्ड, ये इसके और सिनोनिम्स है, लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, एम्बिगियस, एम्बिगियस, फिर हमारे पास आता है और इक्विवोकल, इक्विवोकल, इक्विवोकल कैसे होता है, कंफ्यूज है वो दोनों चीज़ में। एम्बिगियस धुंधला, अनक्लियर, हेजी। फिर हमारे पास वर्ड आता है कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज इसी के अंदर आ गया कि कन्फ्यूज है, अनक्लियर है, अनसर्टेन है। हेजी इसके अंदर डाल लेते हैं, एम्बिगियस, हेजी, इसके अंदर देख लेना, मर्की, मर्की कैसा होता है कि ये भी होता है डाउटफुल पर्सन, मर्की। तो ये हमारे इनके वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमारे कर रहे हैं डिसडेन। डिसडेन कैसा होता है, सब कुछ ख़त्म करना, तहस नहस करना इस तरीके से। या फिर हम कर सकते हैं इसको डिसडेन के अंदर इसी के साथ में हमारे पास मतलब होता है कि उस चीज़ का क्या करते हैं, हम तिरस्कार कर देते हैं, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट नहीं कर देते, तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट, वही हमारे पास इसके अंदर होता है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, अपमान करना। तो हम वर्ड करते हैं कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, ड्राइड, डिराइड, ये मीनिंग इसके हो जाएंगे। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, प्रेज करना यानी कि उसकी प्रशंसा करना, तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर तो यही जाएगा, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या फिर हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट अभी मैंने इक्विवोकल किया है, उसके जैसे आ गया कंफ्यूज। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस टर्बुलेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हलचल होना। टर्बुलेशन, टर्बुलेशन, टर्बुलेंट मोशन सुना होगा आपने। टर्बुलेंट मोशन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बोल सकते हैं इसको, डेंजरस। साल्वेज, साल्वेज क्या होता है हमारे पास, साल्वेज हमारे पास होता है किसी चीज़ को बचाना। साल्वेशन नहीं करते, किसी चीज़ की बचाते हैं, रेस्क्यू, इस तरीके से रिस्टोरेशन, साल्वेज इसके अंदर हमारे पास आएगा बचाव करना, यानी कि रेस्क्यू, बचाव करना, रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना किसी चीज़ को वापस दोबारा से, रिकवरी, रिक्लेमेशन, एक वर्ड और कर लो, रीइंस्टेट, इसी के अंदर रीइंस्टेट क्या होता है, दोबारा से इस्टेब्लिश करना, इसको दोबारा से बचाना, एक तरीके से हो सकता है। इरूडाइट, इरूडाइट कैसा पर्सन होता है, बहुत ही ज्ञानी, वाइस, नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज, वाइस बोल सकते हैं, नॉलेज, लर्नड, लर्नड, नॉलेजेबल, नॉलेजेबल स्पेलिंग देख लेना, नॉलेजेबल की गलत है। तो इसके अंदर हमारे पास तो ये आ गए एरोडाइट के अंदर। और एडामेंट कैसा होता है, एडामेंट हमारे पास होता है कि कोई क्या है, ढीठ नहीं बोलते, स्टबन, अड़ा रहने वाला, वो होता है एडामेंट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टबन, एक वर्ड, स्टबन। स्टबन मतलब ये अड़ा हुआ है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके लिए कहें इनफ्लेक्सिबल,
या फिर कह सकते हैं रिजिड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब कि इसके अंदर हम हो सकते हैं कि वो आदमी कैसा होता है जिसको मनाया नहीं जा सकता, ये भी इसके अंदर स्टबल डीट के अंदर हो, जिसको नहीं मना सकते, आप मान ही नहीं रहा वो। एब्डुरेट, एब्डुरेट भी इसी की तरह होता है जो मान नहीं रहा। आयरन विल्ड, आयरन विल्ड मतलब कि पूरी इच्छा है ये, आयरन विल्ड आयरन की जैसी विल है। आयरन विल्ड पर्सन कैसा होता है, जो पक्के इरादों वाला होता है कि बस ये सोच लिया तो ये सोच ही लिया। तो ये भी एक तरीके से डीट में आ गया कि, या फिर एडामेंट के अंदर ही आ गया कि इसके पास आयरन विल है और ये अड़ गया बात पे अपनी। इसको बोल सकते अटल, हिंदी के अंदर तो अटल बोल देंगे इसको ना, कि वो अपनी बात से हिल ही नहीं रहा, चाहे वो कैसा ही हो। स्टबन नेगेटिव वर्ड आ गया, ये पॉजिटिव वर्ड है आयरन विल्ड। ओपेक, ओपेक कैसा होता है, धुंधला, हेजी नहीं होता ओपेक, जिसको क्लियरिटी नहीं से ना देखा जा सके, वो होता है ओपेक। इग्नोरेंट, इसका एंटोनियम्स जाएगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कैसा होता है, जो किसी केयर ही नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है हर चीज़ को, नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ को, केयर ही नहीं है, केयरफुलनेस नहीं है। ओरिजिनल, ओरिजिनल जो जहाँ का है भाई, ओरिजिनल रियल हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। नेसेंट कैसा होता है, बच्चा, या फिर नो शिक्षा नहीं बोल सकते आप, नो वॉइस, नो वॉइस, नो शिक्षा मतलब एक तरीके से बच्चा नहीं बोल देते क्या, नेसेंट बच्चा होता है। बेबी मतलब कि जो जमा पैदा नहीं हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर फर्टिलाइज्ड होता है स्टार्टिंग से, उसे बोलते हैं हम नेसेंट। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं, टेस्टफुल, टेस्टफुल कैसा होता है, टेस्टफुल हमारे पास होता है अच्छा टेस्ट वाला, यानी कि इंटरेस्टिंग है वो चीज़, तो ऑप्शन तो नहीं आएगा। डिटेस्टेबल, हेटफुल, डिटेस्टेबल क्या होता है, हेटफुल, हेटफुल, तो इसके अंदर हेटफुल भी नहीं आएगा। फेडिंग कैसा होता है, फिक्का नहीं होता, फेड होना शुरू हो गया, कोई कलर डार्क था वो फेड होना शुरू हो गया, फिक्का होना शुरू हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। नोटोरियस कैसा होता है, जिसको हर चीज़ का क्या हो, स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, तो इसमें आएगा नोटोरियस, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड। फिर हमारे पास वर्ड है प्रूडेंस, प्रूडेंस कैसा होता है, तो ये भी हमारे पास प्रूडेंस होता है ज्ञान वाला, प्रूडेंट पर्सन कैसा होता है, ज्ञानी। तो प्रूडेंस पर्सन कैसा होता है, जिसके पास ज्ञान हो ज़्यादा, इरूडाइट, अभी हमने किया ना इरूडाइट, प्रूडेंट, वाइस। और प्रूडेंसी क्या होती है, विजडम, प्रूडेंट तो होता है वाइस, प्रूडेंसी क्या होती है, विजडम, ज्ञान उसके पास। वैसिलिनेशन, वैसिलिनेशन क्या होता है हमारे पास, वैसिलिनेशन होता है किसी चीज़ की, जैसे कि कुछ अंतर ही नहीं कर पा रहा, डाउटफुल नहीं होता, अभी हमने किया ना डाउटफुल, डाउटफुल किया है हमने किसका, अभी हमने डाउटफुल किया है इस ये वर्ड जो अभी हमने किया है, वेग, या फिर इक्विवोकल, एम्बिगियस, अनक्लियर, अनसर्टेन, ये वर्ड ध्यान रखने हैं। इसी की तरह होता है ये भी, वैक्सीनेशन मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, ये कंफ्यूज्ड है प्रॉपर, क्या सही है क्या गलत है, या फिर कोई भी चीज़ हो, ओपिनियंस हो, एक्शन हो। मर्सी, मर्सी तो दया, पाइटी, पीटी। वैरायटी, काफ़ी तरह की। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, जो बिना सोचे समझे खर्च कर देता है, तो ये विजडम तो नहीं होगा, बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा उड़ा रहा है, नॉट जनरस, तो इसका आंसर में तो यही आएगा, सोच समझ के नहीं कर रहा वो। 1 सेकेंड, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं, इसमें ये नहीं जाएगा,
इसमें हमारे पास जाएगा वैसिलिनेशन। वैसिलिनेशन क्या मतलब क्या है? डाउटफुल, अनक्लियर, अनक्लियर है, एम्बिगियस है, तो उसके पास ज्ञान तो नहीं है, तभी वो कंफ्यूज है, तो इसका वैसिलिनेशन जाएगा। एक्स्ट्रावेजेंस क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा खर्च कर देता है, ऐसे उड़ा देता है बिना सोचे समझे। नॉट जनरस, नॉट इकोनॉमिक। हमारे पास आता है पैथेटिक। पैथेटिक कैसे पर्सन होता है? पैथेटिक जैसे कि हम करते नहीं, अपैथी, वैसे होता है इसको उल्टा पैथी। यानी कैसा होता है ये? दयनीय स्थिति नहीं होती, पैथेटिक। अपैथी करते हैं, उसके साथ हमारी क्या होती है? गुडविल होती है। पैथिक, पैथिक हमारे पास आ गया पीटी। पीटीफुल कर देते हैं इसका, पीटीफुल। पैथेटिक है, पीटीफुल। या फिर हम कह सकते हैं लेमेंटेबल। लेमेंट होता है रोना धोना, लेमेंटेबल यानी कि रोने धोने वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बहुत ख़राब कंडीशन होती है पैथेटिक। रेपेचियस, रेपेचियस हमारे पास क्या होता है? रेपेचियस, रेपेचियस होता है एंथुसियास्टिक पर्सन होता है, जो एनर्जेटिक, यूफोरिक, मतलब जिसको जॉयफुल होता है। रेपेचियस पर्सन कैसा होता है? इंजॉय करता है चीज़ों को, ईगर है, ईगरफुल है, ईगर है, यूफोरिक है, एक्स्टिक, ये वर्ड कर लेते सभी। एंटी, इंथुसियाज्म, यूफोरिक, यूफोरिक है। और हमारे पास क्या आएगा? इलेट, जॉयफुल, एक्सटेसिक, एक्सटेटिक। तो ये पर्सन कैसा होता है? रेपेचियस पर्सन होता है। कंसाइज, कॉन्शियस, नॉट कंसाइज, कॉन्शियस। कॉन्शियस हमारे पास क्या होता है कि वो होश में है, पूरे अपने होश के अंदर है, कॉन्शियस। फ्रेंडली, अच्छा नेचर वाला हो गया। डेसोलेट, डेसोलेट कैसा होता है? अनहैबिटेड, मतलब कि ख़राब जगह, जो जहाँ पे रह नहीं सकते। बैरान, बैरन, ख़राब कंडीशन नहीं होती, तो डिसमल कर लेते हैं इसका। देख तो डिसमल, बैरन, या फिर कह सकते हैं स्कल्डेड। तो ये कैसे होते हैं? ख़राब जगह। तो हमारा पीटी से ख़राब, ये तो उसके सिनोनियम में चला गया। कॉन्शियस, कॉन्शियस भी हमारे इसके अंदर किसी में आ गया कि वो अपने होश के अंदर है। रेपेचियस कैसा है? जॉयफुल कर रहा है। फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर के अंदर है, तो इसका आंसर रेपेचियस में डाल दें कि पीटी दयनीय स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है, जॉयफुल वाली। तो आज हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, और आशा करते हैं आपको ये 10 वर्ड और इसके जो 4 ऑप्शंस थे, यानी कि 10 एंड 4 50 वर्ड्स हो गए। तो इस लेक्चर में हम इतने वर्ड करेंगे, आगे लेक्चर में हम और वर्ड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।